कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जीके का कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। तो यह किसे कहा जाता है, तो बंगाल के नील विद्रोह को, बंगाल का नील विद्रोह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था, तो 1859-60 में, 1859-60 ईस्वी के दशक में जो है बंगाल में नील कृषक ने नील की खेती की समस्याओं को लेकर भारी आंदोलन किया था। इसे ही बंगाल का नील आंदोलन या नील विद्रोह कहा गया। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह भी नील कृषक की समस्याओं को लेकर ही किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था, कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जब क्या है क्वेश्चन कि दिल्ली दरबार जो लगाया गया था 1911 ईस्वी में, इस समय वायसराय जो था वह कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। गांधी जी ने भगवत गीता को जो है, यह जो धार्मिक ग्रंथ है, इसे अपनी माता कहा था। किसने, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, यानी किस ईस्वी में हुआ था भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन, तो 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। किसका, तो पार्लियामेंट का उद्घाटन। और 28 मई 2023 ईस्वी को नया संसद जो भवन जो बना है उसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह क्वेश्चन बीपीएससी टी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में स्वराज आंदोलन 1923 ईस्वी में शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की। तो यह क्या था, कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब, तो 1943 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, तो यह MA जिन्ना ने थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। तो कौन थे, तो आगा खां एवं बंगाल के नवाब जो थे या सलीमुल्लाह, वह दोनों है जो यह भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक माने जाते हैं। तो इसमें से नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह पुस्तक जो है किसने लिखा, तो यह पुस्तक संस्कृत में लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि पुस्तकें हैं। और सरोजिनी नायडू की कौन सी पुस्तकें हैं, सरोजिनी नायडू की, तो आइडिया ऑफ नेशन पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइडिया ऑफ नेशन पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाथ काती खादी में वस्त्रों में 1877 में हाथ काटी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था, तो गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी।
यह जो है गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किया। तो यह इस पर किस किस ने हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रणजीत सिंह ने एवं शाह शुजा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति में संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 97वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा सहकारी समिति शीर्षक नाम से संविधान में एक नया भाग 9 का बी जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। तो कब विशेषाधिकार दिया गया था? 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ये जवाहरलाल नेहरू जो है, यह कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और 1931 में किसने किए थे? तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? तो यह कितने प्रांत में बने थे? 8 प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया। तो यह कहाँ का दौरा किया था? तो यह चंपारण का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दांडी है, दांडी यात्रा की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था दांडी यात्रा की शुरुआत। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, यह माजुली नदी द्वीप है। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। यह किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है, वो है इंडोनेशिया देश का है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है? समुद्र के पानी का घनत्व जैसे जैसे गहराई एवं खारापन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है तो समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुम के किस क्रम से गुजरना होगा? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए तो इसे सबसे पहले कहाँ जाना होगा, उसके बाद कहाँ जाना होगा? तो इसका राइट आंसर सबसे पहले टुंड्रा प्रदेश में जाना होगा, उसके बाद टैगा वन में, उसके बाद समशीतोष्ण वन में, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया है। उसके बाद कौन सा आता है? तो अफ्रीका आता है। यानी दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार? अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है जो है वह उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप है और सातवें नंबर पे ओशनिया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो यह कहाँ उगता है टॉर्नेडो? तो यह जो है कैरेबियन सागर में उगते हैं, यानी उगते हैं या उठते हैं दोनों एक ही बात है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह उठते हैं कैरेबियन सागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल की बात कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके साथ यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और T3.0 में पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, तो वह गर्म मरुस्थल है। साथ ही यह सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन के अनुसार बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है यह 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। वही भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। K2 यानी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। और K2 की ऊंचाई जो है वह कितना है? तो इसकी ऊंचाई जो है K2 की 8611 मीटर है। और इसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है, 8848 मीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हें भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा एग्जाम में। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो यह सूर्य ग्रहण के समय आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा एक सीध में आ जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा एक सिद्ध में आ जाती है, चंद्रमा जो है एक सिद्ध में आ जाती है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जो होता है यह हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वह हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। और जब सूर्य एवं चंद्रमा, जब सूर्य एवं यहाँ पे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। वहीं सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी अगर बीच में आ जाएगी तब उस स्थिति में चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और चंद्र ग्रहण जो होता है यह हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। कौन? पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण जो है यह चंबल नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंबल नदी पर और सारे बांध का भी निर्माण किया गया है, जैसे गंगा सागर बांध, इसे गंगा सागर परियोजना भी कहते हैं। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर ही स्थित है। इसके बाद नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? नर्मदा नदी पर जो है नर्मदा सागर परियोजना स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है तो यह है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पश्चिमी घाट। सदाबहार वन जो होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं, जिस वन की पत्तियां सालों भर बनी रहती है उसे सदाबहार वन कहा जाता है। जिस वन में वृक्ष की पत्तियां यानी वन की पत्तियां सालों भर बनी रहती है यानी कभी नहीं झड़ता है, उसे ही सदाबहार वन कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो इस साइड अनुच्छेद दिया गया है और इस साइड उसका विशेषता दिया गया है कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। और इसके बाद राष्ट्रपति का विधेयक जो है, इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाइए, इसमें जो याद रहता है पहले उसको लगा लीजिए और उस अनुसार आपको आंसर में लगभग मिल ही जाता है। तो इस प्रकार बनाने में आपको बहुत ही आसानी होता है। तो समता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। विधानतः नए राज्य को शामिल करना जो है यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है यह अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक अनुमति का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 111 में है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो होता है यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक अधिकार जो निलंबित किए जाते हैं यह आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। आपातकाल जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। 352 अनुच्छेद में है, उसके बाद 356 में है, उसके बाद 360 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस दिन क्या हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में कहा गया है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नहीं, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही था। यह एक शुभ दिन था, तो नहीं, यह एक शुभ दिन नहीं था। शुभ दिन ही था लेकिन इसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, RN बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और RN बनर्जी जो है यह UPSC के जो हैं अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कितना से कितना तक? तो 1949 से 1955 ईस्वी तक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। किसकी बात किया गया है? नहीं जोड़ा गया है, कि इसका बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष की चर्चा नहीं किया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे नहीं जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया? पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। ये इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, गुटनिरपेक्ष से संबंधित क्या प्रश्न आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था यह यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 2 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। 2 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 1 में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 24 में जो है, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नोक्त समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। यहाँ समादेश का अर्थ होता है रीट जो जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अधिकार परीक्षा इसे
इसके लिए जारी किया जाता है बचाने के लिए। किसे? तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से नौकरी ले लिया है तो उसे जो है बचाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 324 देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? तो किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय जो है अध्यक्ष के पद को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष के पद को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था और इसका नामकरण जो चलता रहा वह 1947 ईस्वी तक ही चला था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष पद से जाने जाना लगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति दी गई है? राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति या कितने अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 161 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल जो है किसी सजा को कम या अधिक कर सकता है, अधिक नहीं बल्कि कम कर सकता है और उसका स्वरूप बदल सकता है, यानी ज़्यादा सज़ा के बदले उसकी सज़ा को कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, मृत्युदंड की सज़ा को क्षमा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों का एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो यह कहाँ पे बनी हुई है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नागपुर। भारत का 0 माइल स्टोन, यहाँ पे क्या है? 0 माइल स्टोन। भारत का 0 माइल स्टोन किसे कहा जाता है? तो नागपुर को ही कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। IMF की स्थापना, IMF का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। यानी IMF की स्थापना जो हुई यह 1945 ईस्वी में हुई और IMF का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो संयुक्त घटक जो कहलाती है वह स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR को क्या कमाना चाहिए या बढ़ा दिया जाता है तब? यदि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, यदि इसे क्या कर दिया जाए तो CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CRR का फुल कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी नगद आरक्षित अनुपात होता है। CRR जितनी ऊंची होती है यानी जितनी अधिक होती है, बैंकों की साक्ष्य क्षमता जो होती है वह भी उतनी अधिक होती है। वह ही अधिक नहीं बल्कि कम होती है। CRR की अगर जो है प्रभाव बढ़ने लगेगा तो बैंक की साख सृजन क्षमता जो होगी वह घटने लगेगी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, नहीं, सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, न कि प्राचल को। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरिकोटा द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? भारत में श्री हरिकोटा द्वीप जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश
एवं तमिलनाडु की सीमा पर ही स्थित है। कौन? पुलिकट झील। जैदाबाग कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो यह किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो IgE की सक्रियता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IgE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IgE का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ई, इसे इम्यूनोग्लोबिन ई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है? यह जो है क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है? क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है, इसकी प्रकृति क्या है? किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अगर वह पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यानी नेगेटिव नहीं आता है, यानी पॉजिटिव आता है तो वह उत्तल दर्पण की प्रकृति का होता है। और अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? तो वह निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की क्षमता कैसी होती है? नेगेटिव होती है। पॉजिटिव है यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। और आपको हम बार बार वीडियो में कहते आ रहे हैं कि आप दर्पण एवं लेंस को कवर कर लीजिए, आपका 1 से 2 मार्क यहाँ से बनने वाला है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तो इसका राइट आंसर जो है इसे गैर दीप्त वस्तु कहा जाता है, लेकिन बुक में जो है ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है BCG के टीके का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? तो यह जो है सिर्फ माध्यम में एवं निर्वात में गमन नहीं करती है। यांत्रिक तरंग जो होती है यह सिर्फ माध्यम में गमन करती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विद्युत स्थैतिक बल आप इंटर में पढ़े होंगे कि विद्युत स्थैतिक बल यानी F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 गुना Q2/R² होता है। यह सूत्र होता था। तो ये इसी सूत्र को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या है? ये जो दिया गया है इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1-हेक्सेन-5-आइन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? तो इसे जो है 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? उसमें KR गैस को कौन सी गैस कहा जाता है? तो क्रिप्टॉन गैस कहा जाता है, और यह जो है निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत की पहचान करना है। तो इसका गलत जो है नायलॉन 66 इलेस्टोमर का उदाहरण है। नहीं, इसका उदाहरण नहीं है, गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नायलॉन 6 जो होता है यह 6 समान अणुओं से बनने वाला संश्लेषित बहुलक होता है।
नायलॉन 6 जो होता है, यह नायलॉन 6 यह 6 समान अणुओं से बनने वाला पहला संश्लेषित बहुलक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो होता है वह क्या होता है, तो इसमें जो है ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता से क्या होता है। एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता से क्या होता है, तो इसमें जो होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है यह मोनोसोमिक डिसऑर्डर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंत में रहते हैं। सामान्यतः जो होता है यह मानव की आंत में रहते हैं, तो एशेरिकियाई कोलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जीवाणु होते हैं यह सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं और यह जो है विटामिन बी एवं विटामिन के उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वह सेरेब्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह 2/3 भाग जो होता है यह सेरेब्रम ही होता है और यह जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं विकसित भाग और मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। सेरेब्रम जो होता है यह स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर है। मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर है, तो शुक्राणु के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो यह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है। ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत बाह्य जींस प्रवेश कराए जाते हैं, जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसे ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है। लौंग का तेल जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो यह साइजियम एरोटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लौंग का तेल जो होता है यह एक प्रकार का वाष्पशील अथवा सुगंधित तेल होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है। संवेग का जो सबसे निकट संबंध होता है वह आवेग से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, तो आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है, तो इसमें जो है न तो डीएनए रहता है और न ही इसमें आरएनए रहता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो बीजाणु जो होता है पौधे में बीज में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। ए बी रक्त समूह में जो होता है क्या होता है, तो ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है, तो यह जापानी एन्सेफेलाइटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो आर्बोवायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है। और आर्बोवायरस क्यूलेक्स मच्छर जो होता है यह जो होता है धान के खेत में पनपते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं वह कौन ग्रहण करते हैं, तो
फसलों के खेत ग्रहण करते हैं सर्वाधिक सौर ऊर्जा का ग्रहण? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विटामिन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है यानी गलत पूछा गया है, तो गलत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये पाचन में सहायक जो होते हैं नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सहायक होते हैं, तो ये गलत है। विटामिन का नामकरण जो किया था वह फंक ने किया था, ये सही है। विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होता है, जैसे विटामिन के की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होती है, और विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है रेडवुड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से ही मरासमस नामक रोग होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, वह इनमें से किस में मौजूद होता है? वह जो होता है इनमें से किस में मौजूद होता है? तो यह केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत भूजल होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि IUCN रेड लिस्ट निम्न में से किस में मदद करती है? तो निम्न में से यह किस में मदद करती है? तो पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को नाम क्या है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो प्रोटिस्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रोटिस्टा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है यह हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 19वें एशियन गेम में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस खेल का जो आयोजन किया गया था यह चीन के हांगझोउ में किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ष 2023 का शास्त्र रामानुजन हाल ही में किसे वर्ष 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? तो यह किसे मिला था? तो यह रुइक्सियांग झांग को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष नए कौन चुने गए हैं? तो यह वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष हैं? तो KN शांता कुमार इनके अध्यक्ष हैं। किसके? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बिहार के जमुई जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू किया है? भारत और अमेरिका देश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेमथर्री और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह तेलंगाना राज्य के गांव को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम में कौन सा पदक जीता? बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? 7वें संस्करण का जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? चाणक्य रक्षा संवाद का जो आयोजन किया गया वह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की बेटी रोशन परवीन का चयन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था? तो यह कहाँ की थी? तो यह बिहार के किशनगंज जिले की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया जाएगा? तो बिहार के कुल 5 राज्यों के जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इन 5 जिले में अररिया जिला है, मोतिहारी जिला है, औरंगाबाद जिला के अस्पताल हैं, मधुबनी जिला के अस्पताल हैं और सीतामढ़ी जिला के अस्पताल हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।